आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जन्मदिन पे 2 गमले ज़रूर लेके आएँ, घर में रखें उनको, उनमें पौधे लगाएँ, तुलसी के लगाएँ, एलोवेरा लगाएँ या दूसरे और बेल लगाएँ। और घर में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका घर हरा-भरा हो जाएगा। जांज, बड़ौदी और काफ़ी जो आस-पास के नज़दीक के गाँव हैं, उनके अंदर काफ़ी पेड़े लगा रहे हैं। जैसे अब की बार जो 5 जून का पर्यावरण का जो हमने पौधे लगाए हैं, जांज के अंदर प्रोग्राम किया हुआ था। अरे भाई तारा कुंडू की राम राम, अपनी बोली अपना अंदाज। फिलहाल आप मौजूद हाँ गांव बरसोड़ा में, जो वंश लोचन तीर्थ है उसके ऊपर खड़े हैं फिलहाल आप। और जनहित विकास परिषद द्वारा एक पौधारोपण का जो पिछले साल आयोजन किया गया था वो पढ़ाई के लिए, और जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी और राज्य पक्षी के जो संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके आयोजकर्ता मास्टर केवल सिंह जुलानी जी हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है। और भाई मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गांव का भी काफ़ी सहयोग है, जैसे कि हमारे भाई जो नवीन बरसोड़ा जी हैं, और भी हमारे साथी हैं रणधीर जी हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। और साथियों मैं एक बात और बता दूं, जो जनहित विकास परिषद है जिसके संयोजक मास्टर केवल सिंह जुलानी हैं, जिनकी देखरेख में काफ़ी वर्षों से ये जो वृक्षों का रोपण और उनकी देखरेख का कार्य जो किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय कार्य है। और उनसे मोटिवेट होकर बहुत सारे लोग इस कार्य के लिए जुड़े हैं भाई। और जो जहाँ तक पशु पक्षियों की बात है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी की बात है या फिर राज्य पक्षी की बात है, उनके संरक्षण के लिए भी इनके द्वारा बहुत ही इनकी टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है भाई। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर केवल जी और नवीन बरसोड़ा जी, रणधीर सिंह जी, और भी गांव के अन्य मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। राम राम नवीन भाई। राम राम भाई साहब। जो आज जो निराई का जो ये पौधा का जो साफ सफाई का जो अभियान चला है और जो पानी की व्यवस्था करी गई है पक्षियों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पिछले साल 5 जून को पर्यावरण दिवस पे भाई साहब ये पेड़ लगाए गए थे। ये जो अब विकास की ओर हैं गति कर रहे हैं काफी, इनकी सफाई जरूरी थी, तो हमने सोचा भाई आज का दिन है, इतवार की छुट्टी है, तो इनकी सफाई की जाए। साथ में सफाई के साथ साथ पक्षियों के लिए भाई साहब डोने मंगवा रखे हमने, जो मिट्टी के मंगवाए हुए हैं पानी के लिए और ये पक्षियों के अन्न रखने के लिए। साथ में तो पेड़ों का जो जो पिछली साल लगाए थे उनका सफाई हो जाएगी। और हम ये सोच रहे हैं बस साथ में और भी पेड़ लगाए जाएं। और जब जैसे बारिश होगी तो 2-2.5 हजार पेड़ लगाने का हमारा जनहित विकास परिषद द्वारा लक्ष्य रखा हुआ है। काफी गांव में जो लगाएंगे हम पेड़। और ये डोने रखे गए हैं जिससे पक्षियों को राहत मिलेगी गर्मी से, और पानी पुनी पीने के लिए फायदा होगा उनको। ठीक बात है जी। जो आप ये कार्य कर रहे हो इसमें आपका गांव का सहयोग कितना है, आप उस बारे में? हमारे गांव के जितने भी युवा साथी हैं जो शाम को स्टेडियम में आते हैं और सुबह आते हैं, वो पानी भी देते हैं और वक्त पर इन पेड़ों के काफी वो भी रखते हैं, संभाल भी रखते हैं। और पूरा गांव का पूरा सहयोग है पेड़ों में लगाने में भी और उनकी देखरेख में भी पूरा। जो पुराने वृक्षों की बात करूं तो उनका संरक्षण भी जरूरी है, तो वो कहाँ तक मतलब? ये जो पुराने पेड़ हमारे गांव में जाल है, जो जाल का पेड़ा जो हमारे आप नजदीक से गांव में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हरियाणा में बहुत कम गांव में पेड़ रह गए हैं। हमारे गांव में काफी तरह के जो पुराने पेड़ हैं, जाल है, बरगद है, और ये इसका जांड के हैं, ये काफी पुराने पेड़ हैं जो हमारे गाँव में अंदर हैं। क्योंकि हमारे गाँव के अंदर बनी की काफी जो वंशलोचन तीर्थगढ़ है हमारे मंदिर है, जो उसकी काफी 80 किलो की नड़े जमीन है जो खाली है, उसके अंदर बनी है। जो बनी के अंदर काफी पुराने पेड़ हैं जो हमारे दादाओं ने और परदादाओं ने भी देखे हैं। वही पेड़ अभी तक भी सही से हम सोच रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए, और जो आने वाली नई पीढ़ी है उनको बताया जाए भाई ये पेड़ या इस तरह से दवाइयों और औषधियों में काम आते हैं। ठीक बात है जी। जो आपने पौधों में मतलब ये गांव तक सीमित है आपका ये कार्य, या मतलब बाहर भी कहीं? ये जो गांव में तो हम गांव वाले साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, और जो आसपास के गांव है वो जनहित विकास परिषद है जो हमारे आदरणीय केवल जिलानी द्वारा संपादित की गई है, उसके द्वारा हम साथ में मिलकर जांज, बड़ौदी और काफी जो आसपास के नदी के गांव हैं उनके अंदर काफी पेड़ लगा रहे हैं। जैसे अब की बार जो 5 जून का पर्यावरण का जो हमने पौधे लगाए हैं जांज के अंदर प्रोग्राम किया हुआ था। ठीक बात है जी। दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर केवल जी, जनहित विकास परिषद के संयोजक, इनसे बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाई। और ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। जो अब बरसोड़ा गांव में आज जो पौधों के जो निराई का और जो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की आज जो आयोजन किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो आज आयोजन किया गया है, अब आने वाले समय में आज एक तो साथ में मीटिंग लेनी थी यहाँ। एक आने वाले समय में हमने स्टेडियम में अब की बार बरसोड़ा में टारगेट रखा है, हम जनहित विकास परिषद की तरफ से 2000 पौधे लगाने का हमने टारगेट रखा है। उसमें ज्यादा मात्रा में हम बरसोड़ा की पानी में पौधे लगाएंगे।
और बरसोड़ा की बनी में यहाँ वंशलोचन तीर्थ पे ये हमने पिछले साल पौधे लगाए थे। एक बरसात होने से पहले इनकी नड़ाई गुड़ाई का हमने आज काम किया है, कटिंग की है, जो नीचे से फूट आते हैं या सीधे। तो क्योंकि अब की बार बरसात में ये पौधे पूरे बड़े रूप ले लेंगे। आप देख रहे हैं ये पौधे एक साल में इतने बड़े हो गए हैं, तो अगली साल बरसात में बहुत बड़े हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हम यहाँ बरसोड़ा में है ना, जो वंशलोचन तीर्थ है उसकी एक मान्यता है महाभारतकालीन समय से। उस वंशलोचन तीर्थ पे जो सेवा करता है उस आदमी का जीवन सफल हो जाता है। तो हमने यही सोचा कि जिंदगी को सफल करने के लिए ऐसी जगह पर काम करना चाहिए। और यहाँ जब हम बैठते हैं तो मेडिटेशन के लिए भी बैठते हैं लोग, तो यहाँ शांति मिलती है। यहाँ लगभग 60 एकड़ में पुराने पेड़ हैं, जैसे जाड़ है, गुम्बर है, पील है। यहाँ भी पील, आज बच्चों को पता ही नहीं पील क्या चीज होती है, लेकिन यहाँ पील मिलती है। हमने पिछले साल यहाँ लिसोड़ा के पौधे लगाए थे, ये आपके सामने लिसोड़ा के पौधे लगा रखे हैं। बच्चे देखेंगे भाई लिसोड़ा क्या है। यदि हम उसके यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम उसके गुण तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो खाने को नहीं मिलता बच्चों को, कहाँ क्या होता है। हमने तो छोटे छोटे थे जब लिसोड़ा लेके आते थे गर्मियों में छुट्टियों में, और उसका पतंग बनाते, फिर पतंग उड़ाते थे। पहले पैसे कहाँ मिलते थे, हमने पतंग भी लिसोड़े के चिपकाते थे या आटा से चिपकाते थे, वो पतंग उड़ाते थे। आज तो बच्चों के पास पैसे मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल सारा काम मिलने लग गया। तो हम उस चकाचौंध से बच्चों को भी दूर निकालना चाहते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं। इसलिए आज हम यहाँ काम करने के लिए आए थे। और हमारा एक विशेष टारगेट रहता है कि छुट्टी वाले दिन संडे को हम कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जाएं और कार्यक्रम करें और आनंदित हों। कुछ लोग छुट्टी वाला दिन व्यसन में व्यतीत करते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, फिल्में देखते हैं। फिल्मों ने आज तक हमारे को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, आने वाली पीढ़ी हमारे से कुछ न कुछ प्रेरणा लेगी। तो हमारा यही कार्यक्रम रहता है। आज यहाँ बरसोड़ा में युवा साथियों के माध्यम से जो पिछले साल पौधे लगाए थे उनका संरक्षण करेंगे। दूसरा, मैं देखता हूँ हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लोग कहीं मोर मर जाता है तो पूरा सड़क जाम कर देते हैं, लेकिन आज तक उन लोगों ने, उन नेताओं ने ये नहीं सोचा कि हमने मोरों को कैसे बचाना है। हम खेतों में स्प्रे कर रहे हैं, अंधाधुंध स्प्रे कर रहे हैं, सारी चिड़ियाएं मर गई हमारे यहाँ। गिलहरी यहाँ रही नहीं। रामायण में गिलहरी का जब लोग घरों में आज जागरण करवाते हैं, गिलहरी का पाठ करवाते हैं, गिलहरी के भजन गाते हैं, गिलहरी इतनी भगत थी, लेकिन हमने गिलहरी को बचाया तो नहीं। यहाँ गिलहरी है, देखो आप देख रहे, छोटी छोटी चिड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं जब हम बैठते हैं। तो इन पक्षियों के लिए हमने मिट्टी के सोरे पानी रखेंगे। हमारी जो युवा टीम बरसोड़ा की है, यहाँ लगभग 80-90 बालक तो एक्टिव हैं पूरे। शाम में लगभग 150 बच्चे स्टेडियम में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे साथ में बैठ के मीटिंग भी करते हैं। तो वो लोग यहाँ पानी रखेंगे ताकि मोरों को, तीतरों को, कुत्तों से बचाया जा सके। और कुत्तों को भी हमने बचाना, उनके लिए भी हमने पानी के कटोरे रखेंगे। हम यहाँ तीर्थ पास पास बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए भी पानी का हम प्रबंध करेंगे गर्मी में, ताकि कोई पक्षी या पशु मरे ना, छोटे पक्षी हैं वो मरे ना। तो गिलहरी है, हमने यहाँ तीर्थ पर गिलहरियों को देखा है, गिलहरियों को भी बचाएंगे हम। गिलहरी बहुत बढ़िया है, जब बैठ के वो खाती है कुछ और उसकी पूंछ हलती है ना, पूरा आनंदित होता है, पूरी फिल्म से भी ज्यादा मजा आता है। लोग लेकिन महसूस नहीं कर पाते उस बात को। तो ऐसी महसूस करने वाली बातें हम बचाना, संरक्षण करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। दूसरा, एक जनित विकास परिषद हर साल किसानों को बीज बांटती है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक काम करें, हम जहर मुक्त खेती का तरफ हम सब्जियों में बीज बांटते हैं। आज हम सब्जियों में बीज यहाँ युवाओं को देंगे। 5 जून से हमने कार्यक्रम जांच कलां से शुरू किया था, जांच कलां और खुर्द में किया था। उसके बाद हमने बड़ौदी में बीज बांटे, आज बरसोड़ा में हम आए हैं। तो ये बीज भी हम बांट रहे हैं, जो साथियों में मिल रहा है, खेतों में जाने वाला है, आने वाला। हम उसको पैकेट देते हैं, घिया, तोरी और इसके पेठे के बीज हैं, हमारे करेले के बीज हैं, हम दे रहे हैं। अब बरसात के मौसम में वो बीज इतने फैल जाएंगे, आने वाले कार्तिक के टाइम में जब सब्जियों की शॉर्टेज होती है ना, तो वो अपने खेत की सब्जी खाएंगे। अब मास प्रोडक्शन तो है नहीं उसका, वो अपने घर में खेत में 2 बेल लगा के उसमें स्प्रे तो करेगा नहीं, और यदि उसके घर में 2 दिन भी वो सब्जी आई ना, तो 2 दिन जहर मुक्त खेत सब्जी खाएगा। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम एक दिन तो कम से कम किसी को जहर मुक्त उसके खेत की सब्जी उसको दें। तो इसी संदर्भ में आज हमारा एक कार्यक्रम था। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं भाई कुंडू साहब, आप भी आए। और आपके गांव में भी हमने काम करने लग रहे हैं। वहाँ राम कुमार जी, उनके साथ बहुत सारा दिन। अब राम कुमार जी को आप गांव में देखोगे, वहाँ तीर्थ तालाब के पिछली साइड बनी में, तो राम कुमार जी वहीं मिलेंगे। मैं उनसे मिलता रहता हूँ बार बार। वही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे लोग जो बगैर किसी दिखावे के, बगैर कुछ किए मांग के, किसी मांग के, लालच के, सारा दिन समाज के लिए काम करते रहते हैं, पौधों को बचाने के लिए काम करते रहते हैं।
राम कुमार जी को मैंने 2 बार पगड़ी पहनाकर सम्मान, एक बार जिला प्रशासन के सामने सम्मानित करवाया है, एक बार पूरे गांव के बीच में हमने पगड़ी बांध कर उनको सम्मानित किया है। तो ऐसे लोगों को मान सम्मान भी हम देते हैं। तो राम कुमार जी जैसे डांडा खेड़ी में मंदिर में हमने वो लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, वहाँ भी रखवाए हैं। जाजवान स्टेडियम में भी साथी मीटिंग करते हैं, शनिवार को शाम को बैठते हैं, वहाँ बच्चे शाम में खेलने के लिए आते हैं, वहाँ भी वृक्षारोपण करेंगे, हम बीज बांटेंगे वहाँ भी। तो हमारा एक कार्यक्रम चलता रहता है आसपास के गाँव में। भाई हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी दर्शकों से निवेदन ये करूंगा कि हर आदमी अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाए। मान लो जिसका जन्मदिन गर्मी के मौसम में आता है, वो बरसात शुरू होते ही जन्मदिन के नाम का एक पौधा लगाए। हर बरसात में एक आदमी ने एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए। ये नहीं कि लगा दिया जयराम जी की। और अपने घर में जन्मदिन के दिन कम से कम 2 गमले जरूर लेके आए। यदि हम 250 रुपए की केक लाके 5 मिनट का आनंद लेते हैं, 2 गमले 200 रुपए के लाके उसमें शुद्ध पौधे लगा के पूरी साल हम आनंदित रहेंगे। तो ऐसा काम मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जन्मदिन पर 2 गमले जरूर लेके आएँ, घर में रखें उनको, उनमें पौधे लगाएं, तुलसी के लगाएं, एलोवेरा लगाएं या दूसरे और बेल लगाएं। और घर में एक दिन ऐसा आएगा कि आपका घर हरा भरा हो जाएगा। तो मैं यही आपके दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय युवा शक्ति, जय भारत। तो दोस्तों देख सकते हो मास्टर जी कितने मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और इनका जो संगठन है वो ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा है, और काफ़ी जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। उन्होंने जहाँ संरक्षण की बात है, अगर मैं राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं या राज्य पक्षी की बात करूं या वन्य जीव पक्षियों की बात करूं, तो उनको उन संरक्षण के लिए भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं भाई। जैसे पानी की व्यवस्था करवा रखी इन्होंने जगह जगह पे, ठीक है। और जहाँ पे पेड़ पौधों की नुड़ाई है, खाद पानी है, जो व्यवस्था करी गई है उनके द्वारा, और उनका संगठन बढ़ता जा रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं लोग, उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मास्टर रणधीर जी बरसोड़ा से, उनसे बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे? मैं यह कहना चाहूँ जी, मैं तो धन्यवाद करूँ केवल जी का, इसने यहाँ की मतलब युवाओं को जोड़ा और इसकी तरफ ले गया, पेड़ पौधे की तरफ। और जितना भी जो इसका धन्यवाद किया जावे नहीं उतना ही कम है। इसने मतलब यहाँ मतलब बहुत पेड़ पौधे लगा दिए और लगान लग रहे हैं, हर मतलब युवाओं को जोड़ दिया इसमें। मैं इसका तहे दिल से आभार करता हूँ, ताकि आगे भी वो इसकी लंबी जिंदगी देवे और यूनिवर्सल पेड़ लगाता रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे साथ जो मास्टर केवल जी हैं, उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम है यहाँ पे, और जो काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है। उनसे मतलब लोग प्रेरणा ले रहे हैं और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं भाई, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनका धन्यवाद दिल से, उनकी टीम का धन्यवाद। यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।